हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ज़िक्र करूँगा नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर है हैन कैंग, और उसको मिला है। ख़ातून राइटर है और बहुत इस अरसे पहले मैंने उनका एक नावल था द वेजिटेरियन, वो पढ़ा था। तो मुझे खैर अंदाज़ा नहीं था कि ये सन 2024 में उनको जो है वो उस पर नोबेल जो प्राइज़ मिल जाएगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि कोई साउथ कोरियन ख़ातून और उसने ये उसको लिटरेचर पे जो है ये अवार्ड मिला। और बड़ी डीप थिंकिंग उसकी है, मैं समझता हूँ कि, और बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल उसने जो लिखा है। जैसे वेजिटेरियन उसका और 6 उसके और नावल्स हैं। तो बहुत खूबसूरत उसने ये नावल लिखा। लेकिन ज़ाहिर एक ट्रॉमा है, एक दुख है, एक दर्द है उसकी लिखाई में। और उसके जितने भी नावल्स हम अब तक जो देख चुके हैं, वो कोई एक ना एक हमें लेसन उसके अंदर मिलता है। अगर आप या साउथ कोरिया के हवाले से अगर हम देखें, या अदर हम कोई और उसके नावल्स हम देखें, तो उसमें हमें जो है वो कोई ना कोई सबक जो है हमें मिल रहा होता है, कोई लेसन मिल रहा होता है। और यही हैन कैंग की राइटिंग की जो है वो ख़ासियत है कि जब वो लिखती है तो बहुत खूबसूरत लिखती है, और हमेशा जो है उसकी ग्रिप होती है उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर। और शायद यही वजह है कि उसको जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला है। बहुत कम गो है ख़ातून, और लेकिन जो बात करती है, क्योंकि उसकी जो वो थिंकिंग है, और जो थिंकिंग प्रोसेस है, और लर्निंग जो उसका एक प्रोसेस है, जो चीज़ों को वो सेंस करती है, समझती है वो, और तो वो उसको बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी प्रोज़ में और अपनी राइटिंग में जो है वो बयान करती है। तो मुझे उसकी राइटिंग जो है वेजिटेरियन बहुत अच्छा लगा था नावल। और शायद ये सन 2015 की बात है। तो और बेस्ट नावल वो रहा है उसका अब तक। और उसने और भी बहुत सारे नावल्स जो हैं वो लिखे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैन बुकर प्राइज़ भी उसको मिला सन 2016 में। तो ओवरऑल जो है उसने ह्यूमैनिटी की वो बात करती है हमेशा से, और अपने नावल्स में उसने ह्यूमैनिटी को जो है वो पर रखा। उसने जो रिश्तों की बात करती है, वो बहन भाई का, माँ बाप का रिश्ता है, और उसके अंदर जो कुर्बानियाँ हैं उनका उसने ज़िक्र किया है। अपनी कहीं एक नावल में अपनी उस बहन का ज़िक्र किया जो उसकी पैदाइश से 2-3 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी, रुखसत हो गई थी। तो ओवरऑल मैंने कहा कि वो ह्यूमैनिटी की भी बात कर रही है, वो अपने रिश्ते नातों की भी बात करती है, और साउथ कोरिया का जो एक डीप कल्चर है उसकी भी उसने बात की है। फिर जो जिस वो कौम जो है, साउथ कोरियन कौम जो जिस ट्रॉमा से, जिन मसाइल से होके निकली, उसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ उसने अपने नावल्स के अंदर जो है वो बयान किया है। तो नोबेल प्राइज़ मिलने पर हैन कैंग को जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और मेरी तो एक ख्वाहिश ये भी है कि उर्दू भी कोई जो है उर्दू ज़बान में भी हमें कोई नोबेल प्राइज़ मिले। और मैं समझता हूँ कि अगर ये बाइस्ड नोबेल अथॉरिटी जो है हमारी, ये अगर बाइस्ड ना हो, तो यकीनन उर्दू ज़बान से भी कोई ना कोई नोबेल प्राइज़ जो है वो हम निकल सकता है। जैसे हमने देखा कि अरेबिक ज़बान में भी, और अंग्रेज़ी में तो खैर है ही है, अरबी ज़बान से भी जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो लोगों को मिलें। तो मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ एक उर्दू एक बहुत अच्छी बड़ी ज़बान है, उर्दू ज़बान में भी लिटरेचर में हमें जो है कोई बड़े बड़े लिखारी हमारे गुज़रे, तो किसी एक को जो है वो नावल पे या नावल्स पे या उसकी राइटिंग्स पर जो है लिटरेचर में जो है वो कोई नोबेल प्राइज़ मिले।
تو خیر بہت بہت مبارکباد ہین کینگ کو کہ اس کا جو ناول ہے دا ویجیٹیرین، اور اس پر اس کو نوبل پرائز جو ہے وہ ملا، اور ساؤتھ کورین جو نیشن ہے اس کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ تو ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، مزید جو ہے ہم آپ کے ساتھ مزید ٹاپکس جو ہیں وہ شیئر کریں گے، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔